stories. बहुत समय पहले की बात है। बगदाद शहर में दो दोस्त अली और मुनीब रहते थे। वह दोनों बचपन के दोस्त थे। अली बहुत गरीब था और किसी के घर बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। वह स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और भला इंसान था, जबकि मुनीब काफी अमीर था और वह स्वभाव से लालची इंसान था। बहुत व्यापार और पैसा होने के बावजूद उसको और पैसा चाहिए था। एक दिन अली बकरियां लेकर जंगल में चराने ले गया। वहां पर वह थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया तो उसको नींद आ गई। जब वह उठा तो गिनती करने पर एक बकरी कम पाई। वह बहुत घबरा गया कि अब मालिक को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होंगे। उसने सोचा, पहले वह सभी बकरियों को घर छोड़कर आएगा, उसके बाद दोबारा वहां आकर उस बकरी को ढूंढेगा। उसने ऐसा ही किया। वह बाकी सभी बकरियों को छोड़कर उस बकरी को ढूंढने आ गया। वह बकरी को ढूंढते हुए आगे जंगल की ओर निकल गया। वहां पर उसको एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ नजर आया। अली ने बाबा से पूछा कि आपने मेरी बकरी को देखा है? बाबा ने बोला, उसको बहुत भूख लगी है, उसको कुछ खाने को दे दे। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अली के पास केवल थोड़ा ही खाना था जो उसने अपने लिए ले रखा था। यदि वह यह खाना बाबा को देता तो उसे भूखा ही रहना पड़ता, लेकिन खुद की परवाह ना करते हुए उसने वह खाना बूढ़े बाबा को दे दिया। खाना खाकर बाबा ने कहा, तुम्हारी बकरी आगे घाटी की तरफ गई है। अली आगे घाटी की तरफ चला गया। जाते जाते रात हो गई। अली को एक गुफा नजर आई। वह उस गुफा की ओर चला गया। रात ज्यादा होने के कारण उसे वापस जाना ठीक न लगा। आज रात इस गुफा में ही गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही बकरी ढूंढकर मालिक को लौटा दूंगा। वह सोने लगा, लेकिन भूख के कारण उसको नींद भी नहीं आ रही थी। उसने बोला, काश मेरे पास और खाना होता। अभी खाली पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मुझे नींद भी नहीं आ रही। इतना बोलते ही उसके सामने बहुत से शाही पकवान की दावत आ गई। इतना सारा खाना देखकर उसे बड़ा अचरज हुआ और उसने बड़े मज़े से पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद जब वह सोने लगा तो उसको हल्की हल्की ठंड लगने लगी। उसने बोला, काश मेरे पास एक चादर होती, उसे ओढ़कर मैं आराम से सोता। तभी उसके ऊपर चादर आ गई। अली यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। अब वह समझ गया कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि यह एक जादुई गुफा है। इसके बाद उसने चादर ओढ़ी और सो गया। सुबह उठने के बाद अली ने उदासी के साथ बोला, काश मेरी बकरी मुझे मिल जाए। इतना कहते ही उसको बाहर से बकरी आती हुई दिखाई दी। वह बहुत खुश हो गया और बकरी को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। जाते जाते उसने वह चादर बूढ़े बाबा को दे दी, जिसने अली को उस घाटी का रास्ता बताया था। मालिक को बकरी लौटा आने के बाद अली ने यह बात अपने दोस्त मुनीब को बताई। सारी बात जानकर उसने सोचा, अली कितना मूर्ख है जो ऐसी जादुई गुफा से केवल बकरी मांगकर आ गया। उसने उस गुफा में जाने का सोचा। वह अली से सारा रास्ता जानकर गुफा के लिए चल पड़ा। गुफा की तरफ जाते समय उसको वही बूढ़े बाबा नजर आए। मुनीब ने बाबा से गुफा का रास्ता पूछा। बाबा ने उससे खाने को मांगा तो मुनीब बोला, यदि खाना मैं तुमको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? उसके पूछने पर बाबा ने मुनीब को गुफा का रास्ता बता दिया। घाटी पहुंचकर जब उसने गुफा देखी तो वह बहुत खुश हो गया। वह जल्दी से उस गुफा के अंदर चला गया और गुफा से बोला, मुझे इतना खजाना दो कि जिसे मैं जिंदगी भर भी ना गिन सकूं। मुबीन के ऐसे बोलते ही कुछ समय बाद उसके सामने सोने चांदी के सिक्कों की बारिश होने लगी। हीरे मोतियों के संदूक आने लगे और वह बहुत खुश हो गया। वह सिक्के गिनने लगा। धीरे धीरे वह खजाना बढ़ता ही जा रहा था। मुनीब खजाने को गिनने में लगा रहा और भूल गया कि उसने गुफा से कहा था कि मुझे इतना खजाना दो
कि मैं जिंदगी भर भी गिन ना पाऊं। वह खजाना गिनने में इतना मग्न हो गया कि उसको इसका ध्यान ही नहीं रहा कि बढ़ते खजाने से गुफा का दरवाजा बंद हो रहा है। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में सारी गुफा खजाने से भर गई और बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया और थोड़ी देर में मुबीन उसी खजाने में दबकर मर गया। शिक्षा: हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। जिस तरह मुनीब ने खजाने का लालच किया और अपनी जान से हाथ धो बैठा।